हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसिस्टिस एग्लिस कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसिस्टिस एग्लिस। जैसे कि कल की क्लास में बताया गया था, मोनोसिस्टिस एग्लिस की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक शब्द से हुई है। मोनो का जो मतलब होता है वह सिंगल, मोनो एक के लिए यूज किया जाता है और डाई टू के लिए। तो मोनो का जो होता है सिंगल होता है। सिस्टिस, ग्रीक शब्द में सिस्टिस को हम कैसे लिखते हैं और इसका मतलब होता है ब्लैडर। एग्लिस शब्द जो होता है यह टू मूव फास्ट होते हैं। मोनोसिस्टिस एग्लिस जो होते हैं यह एक ऐसे प्रोटोजोअन्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी चलता है, टू मूव फास्ट। और ये प्रोटोजोअन्स होते हैं, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं जितने प्रोटोजोअन्स होते हैं वे यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर हम 2 डायग्राम में पढ़ेंगे, एक यंग ट्रोफोजाइट और एक एडल्ट ट्रोफोजाइट। अब ये दिस इज़ आवर पेलिकल, ये हमारा पेलिकल है। पेलिकल जो होता है यह सेलवाल तो नहीं होता, लेकिन यह सेलवाल का इतू सा काम करता है। जब इसमें सेलवाल नहीं होती है तो पेलिकल जो होते हैं ये इनकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, इनकी बॉडी को मेंटेन करते हैं। और ये है इंडोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म जो होता है, जो अंदर का प्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड होता है, जो अंदर का फ्लूइड होता है वह इंडोप्लाज्म होते हैं। ये है हमारा इक्टोप्लाज्म। इक्टोप्लाज्म जो होते हैं जो बाहर का प्लाज्म होते हैं। जो येलो कलर का प्लाज्म है ये हमारा इक्टोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। ये हमारा पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स हैं। पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स जो होते हैं यह रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है इसमें पैराग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होते हैं पैराग्लाइकोजन में। यह है इसका स्पर्म टेल। स्पर्म टेल ही इसमें स्पर्म टेल जो नहीं होता, यही इसमें डिफरेंस है यंग ट्रोफोजाइट और एडल्ट ट्रोफोजाइट में, कि यंग ट्रोफोजाइट में स्पर्म टेल प्रेजेंट होते हैं बट एडल्ट ट्रोफोजाइट में स्पर्म टेल नहीं होते हैं। इनके बीच में यही डिफरेंस है। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजाइट। ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर कैसे है पहले देखेंगे। शेप एंड साइज। ट्रोफोजाइट इज माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। ट्रोफोजाइट जो होते हैं या माइक्रोस्कोपिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। यंगेस्ट स्टेज आर यूजली राउंडेड। जो यंग ट्रोफोजाइट हैं ये राउंडेड एंड ओवल एंड अबाउट 5 माइक्रो लॉन्ग। ये जो होते हैं राउंडेड ओवल शेप के होते हैं और 5 माइक्रो लंबा होता है। A fully grown mature trophozoite is elongated, spindle set, flattened and worm-like। जो एडल्ट यंग जो मेच्योर ट्रोफोजाइट होता है वो जो होते हैं इलांगेटेड होते हैं, स्पाइंडल शेप्ड होते हैं, फ्लैंटेड होते हैं एंड वार्म लाइक विथ टैपरिंग बॉडीड। इनकी जो बॉडी होती है, इनके जो इनमें 2 एंड होता है, जो दोनों एंड होते हैं टैपरिंग एंड होते हैं। कल जैसे बताया गया था टैपरिंग एंड क्या होता है। टैपरिंग एंड वो होते हैं जैसे कोई सर्कल हो और उस सर्कल को ऐसे पिचका दो, फिर उस सर्कल ऐसे पिचका दो, गलत हो गया, और फिर उसे सेमी सर्कल में काट दो, तो जो इसका एंड बनता है वह टैपरिंग एंड बनता है। इस एंड को हम बोलते हैं टैपरिंग एंड। इन जो ट्रोफोजाइट का मेच्योर होता है, मेच्योर ट्रोफोजाइट जो होते हैं उनका जो एंड होता है टैपरिंग एंड होते हैं। और इट में रिच ए साइज अबाउट 200 से 500 माइक्रो लॉन्ग। इनका जो साइज होता है यह 200 से 500 माइक्रो लॉन्ग होते हैं एंड 40 माइक्रो ब्रॉड होते हैं। और 40 माइक्रो जो होता है चौड़ा होता है एंड इज़ विजिबल टू द नेकेड आई। और यह हमारी खुली हुई आँखों से दिखाई देता है, विजिबल होता है। जो मैच्योर जो एडल्ट ट्रोफोजाइट होते हैं ये 200 से 500 माइक्रो लॉन्ग होते हैं, 40 माइक्रो ब्रॉड होते हैं और हमारी नेकेड आई खुली आई से विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन जो ये यंगेस्ट ट्रोफोजाइट होते हैं ये हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। फिर आता है पेलिकल। पेलिकल जो होते हैं, पेलिकल इज़ द एक्सटर्नल थिक
एंड फर्म स्ट्रक्चर सराउंडिंग द बॉडी ऑफ द ट्रोफोजाइट। पेलिकल जो होता है यह एक्सटर्नल होता है, थिक होता है, एंड फर्म स्ट्रक्चर सराउंडिंग द बॉडी ऑफ द ट्रोफोजाइट, या ट्रोफोजाइट के बॉडी के चारों तरफ सराउंडिंग होता है। पेलिकल में बी मोडिफाइड एज पर द सराउंडिंग, इट मे बी स्ट्राइटेड आर रिज्ड आर फरोड। जो पेलिकल होते हैं ये रिज्ड होते हैं और फरोड होते हैं। द पेलिकल कंटेंस माइक्रोट्यूब्यूल्स बीच आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली। जो पेलिकल होते हैं ये कंटेंस करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स बीच आर अरेंज, जो अरेंज्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली। पेलिकल्स कंटेन करते हैं, पेलिकल जो होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, फर्म स्ट्रक्चर होता है, थिक होता है, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जब पेलिकल जो होता है या मोटा माइक्रोट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और बीच आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, वह अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक के बाद एक ऐसे। फिर आता है सेकंड साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर इक्टोप्लाज्म, आउटर जो होता है एक्टोप्लाज्म होता है, एंड द इनर इंडोप्लाज्म। हम साइटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टू पार्ट्स में, एक को आउटर एक को इनर। आउटर जो होता है वह एक्टो होता है, इनर जो होता है इंडो होता है। ये इसका आउटर है और इसका इनर है। आउटर एक्टो होता है, इनर जो होता है इंडो होता है। जो आउटर इक्टोप्लाज्म होते हैं इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो आउटर इक्टोप्लाज्म होता है इसे हम 3 पार्ट्स में देखते हैं। जो आउटर होता है इसमें भी इक्टोप्लाज्म में भी आउटर होगा, मिडिल होगा और इनर होगा। जो आउटर होता है उसे हम एपिसाइट, जो मिडिल होता है उसे हम सैकोसाइट, और जो इनर होता है उसे हम मायोसाइट बोलते हैं। इक्टोप्लाज्म के भी, ये जो इक्टोप्लाज्म है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ऐसे जैसे ये है, इसमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। जो फर्स्ट है उसे हम आउटर बोलते हैं, उसे एपिसाइट बोलते हैं। जो मिडिल बीच में प्रेजेंट है उसे हम सैकोसाइट बोलते हैं, और जो लास्ट में है उसे हम मायोसाइट बोलते हैं। इक्टोप्लाज्म के भी 3 पार्ट होते हैं, आउटर एपिसाइट, और मिडिल जो होते हैं सार्कोसाइट, और इनर जो होते हैं मायोसाइट होते हैं। जो द इनर लेयर होती है मायोसाइट की, कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स कंट्रैक्टाइल फिब्रिल्स कॉल्ड एज मायोनीम्स। जो इनर लेयर होती है, मान लीजिए ये है हमारा इक्टोप्लाज्म का ये हो गया आउटर, ये हो गया मिडिल, ये हो गया इनर जो होते हैं ये होते हैं मायोसाइट जो होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं ऐसे होते हैं और ट्रांसफर ऐसे। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर कंट्रैक्टाइल फिब्रिल्स कॉल्ड एज मायोनीम्स, जिसे हम मायोनीम्स बोलते हैं, जो इनर लेयर होते हैं या कंसिस्ट करते हैं, जिसे हम मायोनीम्स बोलते हैं। द मायोनीम्स असिस्ट द ट्रोफोजाइट इन मेटाबॉलिक मूवमेंट। जो मायोनीम्स होते हैं या असिस्ट सहायता करते हैं ट्रोफोजाइट को इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी मूवमेंट में। मायोनीम्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं ट्रोफोजाइट को मेटाबॉलिक मूवमेंट में। ये हो गया हमारा एक्टोप्लाज्म। फिर आता है इंडोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स ग्रैन्यूल्स ऑफ स्पेशल ग्लाइकोजन कॉल्ड पैराग्लाइकोजन और अदर ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस। जो इंडोप्लाज्म होते हैं इसमें फैट ग्लोब्यूल्स ग्रैन्यूल्स और स्पेशल ग्लाइकोजन होता है, जिसे हम पैराग्लाइकोजन बोलते हैं, जो कि हमारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। और अदर ग्रैन्यूल जो होते हैं जैसे साइटोप्लाज्म के इंडोप्लाज्म में वे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम और बहुत सारे होते हैं। फिर आता है न्यूक्लियस इज ए सिंगल विथ स्फेरिकल फॉर्म एंड वन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस जो होता है सिंगल होता है, स्फेरिकल फॉर्म मतलब गोला।
एंड वन न्यूक्लियोलस, और एक न्यूक्लियोलस होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेलिकेट एंड बियर्स न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डेलिकेट्स और जो होती हैं पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। फिर आता है न्यूक्लियोसोम कंटेन 4 क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, ये न्यूक्लियोसोम जो है ये कंटेन करते हैं 4 क्रोमोसोम, वो भी हैप्लॉइड फॉर्म में, इन हैप्लॉइड फॉर्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पेलिकल क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म को हम 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होते हैं इसमें इसके फर्दर इसे डिवाइड किया जा सकता है 3 पार्ट में। आउटर को एपिसाइट, मिडिल को सार्कोसाइट और इनर को मायोसाइट। और जो इनर वाला मायोसाइट होते हैं इसमें मायोनीम्स प्रेजेंट होते हैं। मायोनीम्स जो होते हैं या ट्रोफोजाइट के मेटाबॉलिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और जो एंडोप्लाज्म होते हैं, जो अंदर के पार्ट्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियोसोम कंटेन करते हैं 4 क्रोमोसोम जो इन हैप्लॉइड नंबर होते हैं। और ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजाइट। ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर हो गया यंग ट्रोफोजाइट, एडल्ट ट्रोफोजाइट, यही सब है इसमें मोनोसिस्टिस एग्लिस के स्ट्रक्चर में। एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Thank you so much watching for this video. Please like, share and subscribe.